तोता शट अप डोंट शूट करता। तो फिर जो पुलिस वाले हैं कहीं न कहीं समझ जाते हैं कि कोई करीबी ही था, और करीबी में जब वो सीसीटीवी खंगालते हैं, सब कुछ था, तो कोई सबूत नहीं मिला होता है। तो उनका जो शक है एक बार फिर से कि वो उसकी पत्नी गिलेना के ऊपर जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है सीसीटीवी कैमरे से भी पता चला था, और उस टाइम पड़ोसी बताए थे कोई अंदर से बाहर गया था, ना कोई बाहर से अंदर आया था, और जो एंट्री दरवाज़ा था वो बस एक ही दरवाज़ा था जो। तो फिर वहाँ से ना कोई सीसीटीवी कैमरे में कोई कैद हुआ, ना कोई अंदर आया, ना कोई बाहर आया। तो इसका मतलब जो कातिल था वो घर ही में था, और वो कातिल घर में ही था जो क्रिस्टीना थी। तो अब पुलिस को बिल्कुल समझ में आ जाता है, और फिर कि हाँ, बस करो, ये कोई नहीं, ये गिलेना ही है, और ये हमको 2 सालों से इधर उधर गुमराह कर रही है। और मैंने सोचा कि पत्नी बिना उसके कोई कैसे किसी कारणवश कोई अपने पति की हत्या कर सकती। तो फिर जो पुलिस वाले हैं आपकी फिर गिलेना को एक बार गिरफ्तार करते हैं और सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब भी जो गिलेना थी इधर उधर की बातें करती। फिर जो पुलिस है उस पर, वो तो उसको बिल्कुल शक हो चुका था 100%, और केस को भी उनको सुलझाना था, और क्योंकि केस को भी 2 साल हो गए थे। तो वो जो होते हैं फिर उस पर 3rd डिग्री का जब गिलेना पर इस्तेमाल करते हैं, उसको काफ़ी मारते पीटते हैं। तब जाके जो गिलेना है वो अपना सच उगल देती है, और फिर सब कुछ वो स्वीकार कर लेती है कि कैसे कैसे उसने अपने पति का मर्डर किया। फिर वो बताती है कि उसने जो पति को मारने के पीछे जो उसका कारण था। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि जब वो उसकी जो पत्नी जब उसका मर्डर कर रही होती है, तो उसी कमरे जिस हॉल में वो थे, उसी हॉल में वो तोता रखा हुआ तोता तोता रहता। और तोता जो था सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है, और तोता वो देख तो लेता है उसको, गिलेना को, मार्टिन का मर्डर करते। लेकिन तोता फिर वो बेजुबान जानवर होता है। अब वो बताए तो लोगों को बताए कैसे, वो कहे भी तो कैसे कैसे, कहे भी तो कैसे कैसे, वो क्या कहता। तो फिर वो जब भी वो होता, उसने जो आखिरी शब्द सुने थे मार्टिन के, क्योंकि वो लोगों के शब्दों को वो याद कर लेता था, और उसने जो मार्टिन के आखिरी शब्द याद कर लिए। और जब भी वो तोता 2 साल तक वो लगातार यही बातें बोलता रहा जब तक वो केस नहीं सॉल्व हुआ। तो इसका मतलब वो तोता भी चाह रहा था कि जो मेरे मालिक है उसको इंसाफ मिले। वो हमेशा, वो दिन रात बस एक ही बात रखता, शट अप डोंट शूट, शट अप, शट अप डोंट शूट, एक शट अप डोंट शूट। दिन भर वो यही रटता रहता। अब ऐसे में लोग भी हैरान और परेशान थे। जो उसकी मार्टिन की पहली पत्नी क्रिस्टीना होती है, उसको थोड़ा समझ तो आ जाता है, लेकिन वो सोचती है अगर मैं किसी को बताऊंगी तो लोग हंसेंगे कि मतलब तोते की बात पे ये सुन के, और ये पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वाले भी हंसेंगे और मेरी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। तो ऐसे में जो क्रिस्टीना है वो भी कुछ किसी को बताती नहीं है, लेकिन वायरल जो एक खबर चल रही होती है तोता की, तो उस तरह वो जो वीडियो है वो पुलिस वालों को के पास भी पहुंचती है। और पुलिस वालों को भी फिर कहीं ना कहीं ये शक तो पहले से भी था, और उनका शक और मजबूत हो जाता है। और ऐसे में वो फिर वो तोते के थ्रू वो जांच पड़ताल करते हैं। तो उनको जो उनकी गुत्थी थी बिल्कुल सुलझ चुकी थी। अब जो वो उससे क्रिस्टीना से भी सख्ती से पूछते हैं, तो क्रिस्टीना भी बताती है। फिर वो पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने पति का फिर की हत्या क्यों की। तो वो बताते हैं जो मेरे पति थे वो सारा दिन घर में रहते थे, और मुझे जुआ था, और मुझे जुए खेलने से रोकते। और बिल्कुल, और जब मैं नहीं मानती तो हमारे बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी, जिससे मैं बहुत तंग और परेशान हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनको मार दूँ, ताकि मुझे फिर कोई टोकने और रोकने वाला फिर रहेगा नहीं। फिर मैं अपने मन की मालिक होंगी, मैं जितने चाहे जुए खेलूँ, और जो जहाँ चाहे आऊँ, जहाँ चाहे जाऊँ, और जो चाहे करूँ, मैं बिल्कुल आज़ाद होंगी। तो इसी कारण से मैंने अपने पति की हत्या कर दी। फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो इन पे मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेज देते हैं। 307, 304 की बहुत सारी संगीन धाराएं लगाकर जो गिलेना होती है उसको जेल हो जाती है। तो देखा ना दोस्तों कि मतलब ये कहानी कितनी अजीब थी। जो एक तोता था वो अपने मालिक की अब हाँ, बात फिर ये भी आती है कि ये तोते की गवाही तो मान्य नहीं होती है। फिर क्रिस्टीना पे दबाव डालते हैं, और फिर वो कोर्ट में अपने बयान देती है कि हाँ उसने ही अपने पति की हत्या की। तो देखा ना दोस्तों कि एक तोता जो होता है वो मर्डर का जो 2 साल से राज सुलझ नहीं पा रहा था। इस सब में पुलिस और सब कुछ, पुलिस भी हैरान और परेशान थी कि आखिर में 2 साल हो गया है, इसकी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। ऐसे में जो तोता होता है, कितना कहते हैं ना, जो जानवर होता है वो बहुत समझदार और इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, और सबसे ज़्यादा कहा रहता है वे जो ट्रस्ट को क्या कहते हैं,
सबसे इंसान का सबसे नहीं सबसे भरोसेमंद और वफादार अगर कोई दोस्त होता है ना दोस्त, तो वो जानवर ही होता है। तो सही कहते हैं, लोगों को जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। अगर आज मार्टिन के पास वो अफ्रीकन तोता ना होता तो शायद उसकी जो मर्डर की राज है, जो उसकी गुत्थी है, वो कभी ना सुलझ पाती। तो एक तोते ने कैसे अपनी सूझबूझ से इस मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। उम्मीद है मुझे आपको ये कहानी बहुत ही अजीब और बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर ऐसी ही कहानी हम आपके लिए और ऐसी ही घटनाएं आपके लिए हम लाते रहते हैं, ताकि उससे आप और हमारी ऐसी घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जो समाज में हो रही घटना है उससे जागरूक करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी और घटना के साथ।